जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। कक्षा 12 का ये पहला चैप्टर है क्लास 12 का। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जहां पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम लोग दोबारा उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होती है द डील्स स्टडी ऑफ फिनोमेना। ठीक है, डील्स स्टडी ऑफ फिनोमेना एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि जिस चार्ज के साथ हम रिलेट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, वो चार्ज कैसी पोजीशन पे होगा? रेस्ट की पोजीशन पे। कैसी पोजीशन पर? रेस्ट की। ठीक है, तो चार्ज क्या होगा? रेस्ट की पोजीशन पे होगा। ठीक है, जो ये फिनोमेना है चार्ज का, ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रीक थे उन्होंने नोटिस किया इलेक्ट्रिक चार्ज को। ठीक है, कैसे? एक भाई अंबर की लकड़ी होती थी। क्या होती थी? अंबर की लकड़ी होती थी, उसको फर से रगड़ते थे तो वो छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे। तो ये कहा जाने लगा कि वो क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, और अगर अंबर को हम देखें तो ग्रीक लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा फिनोमेना हम लोग देखते हैं क्या चीज है। आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कुछ केसेस में, बच्ची को देखिए, इसके बाल खड़े हो गए, कोई भी चीज से टच करी, या फिर गेम में हम लोग क्या करते हैं, कंघे को अपने बालों पे रब किया और छोटे छोटे कागज के टुकड़े तो ये चिपकाने लगता है। ठीक है, या बैलून्स को रब कर लिया तो हमारे बालों पे चिपक जाते हैं। इस तरीके का फिनोमिना हो। ठीक है, तो क्या होता है इस सब में? क्या हुआ कि हमने रब किया, थोड़ी सी एनर्जी दी और उसमें ऐसी पावर आ गई छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये देखिए, ये एक सरफेस है ना, ये एक सरफेस है, इसके चारों ओर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्ज ऑन इट्स सरफेस। किस पर है? सरफेस पे चार्ज है इसके। दीज चार्जेस आर नॉट इन मोशन। क्या है भाई? ये क्या मोशन में है? नहीं, ये क्या है? स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेशनरी है ऑन द सरफेस। ठीक है, तो स्टडी ऑफ दीज चार्जेस यानी कि जो चार्जेस रेस्ट की पोजीशन पर है, मोशन नहीं कर रहे हैं, वो क्या होती है? इलेक्ट्रोसिटी होती है। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जो स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो मूव नहीं कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की या उन चार्जेस की स्टडी को हम लोग कहते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं भाई। ये देखिए, एक कॉपर वायर है। ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगे। देखिए, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चार्ज क्या हो गया? ये चार्ज कैसे हैं? मोशन में है। किस में है? मोशन में है। तो इनका अगर हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? डायनेमिक कहलाएगी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, ओके, गो अहेड। सो द डिफरेंस बिटवीन, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा भाई? जब चार्जेस हमारे स्टेशनरी होंगे या रेस्ट में होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, और करंट में क्या होगा? जब चार्जेस कैसे होंगे? मोशन में। कैसे? मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज देखते हैं। तो क्या होता है चार्ज? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मैटर। अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मैटर के पास रखें, ठीक है, तो उसमें एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण, लेकिन वो एक फोर्स का अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। ओके, ठीक। ये देखिए भाई साहब, दौड़ रहे हैं, ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले, तो दोनों क्या होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पे क्या है? ये प्लस वाले और ये भी प्लस वाले, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। गो अहेड। दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज, यानी कि जो भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा या फोर्स रिपल्शन का होगा, किसके द्वारा होगा? चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चार्जेस आर क्लासिफाइड एज, तो अभी कितने चार्ज हुए? हमने तो बताया ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन, अभी इलेक्ट्रॉन पे बताया था नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज सेड टू हैव द नेगेटिव चार्ज। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, अच्छा दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? सेम होते हैं, और उन पे जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ठीक। चार्जेस इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्जेस कैसे हैं? स्केलर क्वांटिटी है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ना कि वेक्टर। ठीक, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो क्या होते हैं देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज इसके देखते हैं। तो चार्जेस लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। गो अहेड। चार्जेस कैरिड a proton positive and that carried by an electron is negative. Unlike charges attract each other while like charges repel each other. Look at the example here. अगर इस एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो देखिए, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये भी सॉरी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, दोनों सेम हो गए, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो अनलाइक चार्ज हो गए, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। राइट, दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके,
नाउ मूव अहेड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ और प्रॉपर्टी है। द फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस वेरीज विद द इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, सपोज एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो जो भी इनके बीच में हमारा फोर्स एक्ट करेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, यह जनरेट भी नहीं किए जा सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं किए जा सकते, यानी क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आर क्वांटाइज, ये क्वांटाइज होते हैं, यानी कि 1e 2e 3 1/2 3/4 ऐसा नहीं होता है ना, क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव मींस अगर एक में 1 कूलम चार्ज है, दूसरे में 2 कूलम है, दोनों को ऐड कर दिया 1 + 2 दैट इज 3 कूलम, राइट। तो एडिटिव होते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक सम जैसा होता है, 1 2 3 4 5 में कुछ जोड़ दिया 6 7, तो वो जो अलजेब्रा होती है वही ये फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे 1e = 2 1e and 2e दैट इज 3, टोटल चार्ज 3। यहाँ पे देखिए जो चार्ज है, अभी हमने क्या कहा, कंजर्व होता है, यानी कि रेस्ट पोजीशन पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, मोशन की पोजीशन में भी होगा, यानी कि ये चेंज नहीं, ठीक, इज इनवेरिएंट एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और द ऑब्जर्व मैथमेटिकली, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा जो कंडक्टर है। कैसे, देखिए भैया, चार्जेस डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व सरफेस। अगर कर्व सरफेस है तो वहां पर जो चार्ज की डेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी फ्लैट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए एक स्टैंड ले लिया है ना, इस पर हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड से, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जो क्या है, फ्लैट सरफेस है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया। तो अब देखते हैं कि इनमें चार्ज कहां पर ज्यादा है और कहां कम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहां पे देखिए जो कर्व सरफेस है यहां पे ये प्लस वाले ज्यादा आ गए, ठीक। क्या हो गया, ये पर्ल शेप था कंडक्टर, वो कैसा था, स्फेरिकल कंडक्टर था, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए जवाब दीजिए। चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कौन से चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक, लाइक, न्यूट्रल या सिमिलर, क्या होगा भाई, तो होगा अनलाइक चार्जेस, राइट। अगला क्वेश्चन, चार्जेस रिपेल ईच अदर, कैसे होंगे, अनलाइक, लाइक, डिसिमिलर, बोथ ए एंड सी, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। द नेक्स्ट वन इज चार्जेस डेंसिटी इज एट शार्पली कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस क्या होता है, मिनिमम होती है, यानी कि फ्लैट और कर्व में कहां पे ज्यादा होती है कहां पे कम, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, सेम होगी, या फिर जीरो, आंसर क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। कर्व सरफेस की बात हो रही है, राइट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे अगले चैप्टर में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज शेयर। थैंक यू।